हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू AFCA क्लासेस। मैं पूजा शर्मा आप सभी का एक बार फिर से एनटीटी क्लास में स्वागत करती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था चैप्टर नंबर 5, 9 क्वेश्चन हमारा कवर हुआ था। आज हम उसी से आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग पेज नंबर 106 क्वेश्चन नंबर 10 ओपन कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर है। लोकतंत्र के अर्थ एवं परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए। तो देखो, लोकतंत्र का अर्थ शासन की उस प्रणाली से होता है जिसमें जनता अपना शासन स्वयं चलाती है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। लोकतंत्र के अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी का शाब्दिक अभी भी यही है। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के डेमोस तथा क्रेडिक का शाब्दिक अर्थ भी दोनों शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ है शक्ति और क्रेडिक का अर्थ है जनता। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता के हाथों में शक्ति। तो अगर हम बात करें अब्राहम लिंकन के शब्दों की, तो लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसका अर्थ और इसकी कोई भी परिभाषा जो भी आपको आसान लगे उस परिभाषा के बारे में ईजिली पढ़ सकते हो। बाकी एक्स्ट्रा इसके सिद्धांत तो आपका मैंडेटरी नहीं है। आप बाकी इनकी जो अर्थ है और परिभाषाएं हैं खाली इतना ही रीड आउट कर लो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, आप लोगों की स्क्रीन पर है। महात्मा गांधी की शैक्षिक विचारधारा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं कि महात्मा गांधी क्या कुछ कहते थे शिक्षा के बारे में। तो सभी को उनका परिचय भली भांति पता है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। इसमें हम देखेंगे कि उनका जीवन दर्शन क्या था। तो सबसे पहले उन्होंने हमें सिखाया सत्य। महात्मा गांधी जी का पहला आधार था सत्य। वे सत्य को ही ईश्वर मानते थे। उनका पहला विचार था ईश्वर ही सत्य है। दूसरा, उन्होंने हमें बताया अहिंसा के बारे में। यह सत्य और अहिंसा को एक दूसरे से अलग करना पर्याय असंभव है। उनका मानना था कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। थर्ड, उन्होंने हमें बताया प्रेम, जैसे कि पूर्ण एकत्व, अहिंसा और सत्य, और तीसरा मानव सेवा। गांधी जी की शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने टोल्स्टॉय आश्रम में एक अखबार निकाला। आश्रम के प्रेस में वह छपता था। प्रेस को केंद्र मानकर उन्होंने शिक्षा के प्रयोग स्वयं अपने एवं आश्रम के बच्चों पर किए। दूसरा, महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन उनके जीवन दर्शन से प्रभावित था। तीसरा, महात्मा गांधी जी का विद्यमान शिक्षा प्रणाली के प्रति असंतोष था। अब देखो, उनके शिक्षा दर्शन के मुख्य आधार जैसे कि शिक्षा दर्शन में आदर्शवाद, व्यवहारिक शिक्षा दार्शनिक, गतिशील शिक्षा दर्शन, ये कुछ मुख्य आधार हैं जो आप अपने बेस पर भी रीड आउट कर सकते हो। अगर हम बात करें पाठ्यक्रम की, तो उन्होंने कुछ इस तरह से व्यक्त किया है कि बुनियादी उद्योग का यूज़ किया जाना चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, गणित, सामान्य विज्ञान, ड्राइंग, संगीत, ये कुछ उनके पाठ्यक्रम थे। शिक्षण विधि, उन्होंने टीचिंग मेथड यूज़ किए, जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सिखाना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अनुभव द्वारा सिखाना। तो ये कुछ टीचिंग के उनके मेथड हैं। इसके बाद डिसिप्लिन, जैसे कि आत्म अनुशासन या फिर वॉलेंट्री डिसिप्लिन, ऐच्छिक अनुशासन हो सकता है। मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो गांधी जी का शिक्षा दर्शन मनोविज्ञान, समाज शास्त्रीय एवं जीवन शास्त्रीय दृष्टि से पूर्ण एवं स्वस्थ है।
दूसरा, उद्देश्य पूर्ण उपयोगी क्रियाओं के माध्यम से बौद्धिक विकास में विश्वास रखता है, शारीरिक विकास पर पर्याप्त बल देती है, कल्पना के विकास में सहायता करती है, भाषा एवं विषयों की दृष्टि से स्वस्थ है। अब कंक्लूजन निकलता है कि गांधी जी का संपूर्ण जीवन दर्शन प्रगतिशील रहा है। शिक्षा दार्शनिक के रूप में गांधी जी की वास्तविक महानता इस बात में है कि उनके दर्शन में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद तथा प्रयोगवाद की मुख्य प्रवृत्तियां स्वतंत्र नहीं हैं। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन था क्योंकि ये हम पहले भी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोगों की स्क्रीन पर है, धर्म का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। धार्मिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं और धार्मिक शिक्षा के दोष बताइए। तो देखो, धर्म का अर्थ और परिभाषा। धर्म का अर्थ, धर्म शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द रिलीजन का हिंदी रूपांतरण है। रिलीजन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के री और लिग्री इन दो शब्दों से मिलकर होती है। अब देखो, इनका जो पूर्ण संबंध है वो रहेगा स्थापित करना। इस प्रकार धर्म वह है जो संबंध स्थापित करता है। तो अलग अलग परिभाषाएं हैं धर्म को लेकर, जैसे कि अगर हम देखें, धर्म क्रिया की एक वह विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था, और धर्म एक समाज शास्त्रीय तथ्य के साथ ही एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। दूसरा आता है फ्रेजर। फ्रेजर के अनुसार धर्म से तात्पर्य मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों को संतुष्टि अथा आराधना करना है जिनके बारे में व्यक्तियों का वह विश्वास है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को नियंत्रित करते हैं। तो जो भी परिभाषा आपको धर्म की बहुत आसानी से समझ आ रही है, आप उसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य। अलग अलग तरह के उद्देश्य हैं इसमें, जैसे कि नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। दूसरा हम इसमें पढ़ सकते हैं चरित्र का विकास। तीसरा हम पढ़ेंगे व्यापारिक दृष्टिकोण का विकास। इसके अलावा बालक के व्यक्तिगत का संपूर्ण विकास करना। ये कुछ इस तरह के मूल उद्देश्य हैं, बहुत इजी हैं, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। अब देखते हैं इसके अंदर दोष क्या क्या पाए गए। सबसे पहला आता है संकीर्णता का विकास। धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने से बालक किसी धर्म विशेष के अनुसार पूजा पाठ व कर्म कांड सीख जाता है। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे अस्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण। इसके बाद अनेक समस्याओं का जन्म। धार्मिक शिक्षा प्रदान करने से विद्यालय में अनेक तरह की समस्याएं जन्म ले सकती हैं, जैसे किसी विद्यालय में अनेक धर्मों के मानने वाले शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके अंदर दोष भी पाए गए हैं, तो आप इसको यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। समझ आ रहा है स्टूडेंट आप सभी को? फिर भी किसी का कोई डाउट है तो AFCA कंप्यूटर सेंटर हिसार पर आप आकर अपने डाउट ले सकते हो, या कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने डाउट बता भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों की स्क्रीन पर है। श्री रविंद्रनाथ टैगोर की शैक्षिक विचारधारा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जैसे हमने गांधी जी की विचारधारा पढ़ी, ऐसे ही कुछ विचारधारा थी रविंद्रनाथ टैगोर की। परिचय आप सभी इनका रीड आउट कर सकते हैं। जीवन दर्शन फिलोसफी था। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसको रीड आउट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सिद्धांत के बारे में पढ़ सकते हो, वही सेम जैसे गांधी जी का पढ़ा था आपने, ऐसे ही इनके पाठ्यक्रम है, इनका टीचिंग मेथड है, फिर इनके स्कूलिंग को लेकर विचारधाराएं हैं। ठीक है, शिक्षा दर्शन पर इनकी क्या आधारित संस्थाएं थी, शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे, और अंत में आप इनका
निष्कर्ष पढ़ सकते हो। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप एक बार रीड आउट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों की स्क्रीन पर है। समुदाय शिक्षा का सक्रिय एवं अनौपचारिक साधन है। आप स्कूल को समुदाय का केंद्र बनाने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो देखो, समुदाय की परिभाषा क्या है? अलग अलग तरह के वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं। जो भी परिभाषा आपको आसान लगे आप वो पढ़ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है जिन्सबर्ग, समुदाय से इनका तात्पर्य सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य से है। इसमें सब प्रकार के असीमित, विभिन्न तथा जटिल संबंध होते हैं। ये सामान्य जीवन परिणाम देते हैं या उनका निर्माण करते हैं। ठीक है, जो भी परिभाषा आपको आसान लगे आप सिर्फ वही पढ़ो। उसके बाद देखो समुदाय और शिक्षा, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है सामाजिक वातावरण का निर्माण करके, कि जिस माहौल में हम रहते हैं अगर हम उसका विकास कर पाएं तो एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा आता है सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। तीसरा हम पढ़ेंगे शिक्षा के ऊपर नियंत्रण करना, बालक पर नियंत्रण किया जा सकता है। विद्यालय और समुदाय में सहयोग किया जा सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनौपचारिक साधनों की व्यवस्था, जैसे कि बालक समुदाय के अंदर विद्यालय से अधिक सीखता है। विद्यालय में तो वो केवल कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन समुदाय में, परिवार में वो अधिक समय व्यतीत करता है, तो वहाँ से उसे चीज़ें ज़्यादा सीखने को मिलती हैं। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का आप लोगों की स्क्रीन पर। शिक्षा और संस्कृति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। तो इसमें संस्कृति की परिभाषा देखते हैं। ओटवे का मानना है किसी समाज की संस्कृति से अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग टिप्पणी है, जो भी आपको आसान लगे आप खाली वो पढ़ो। इसके बाद देखो संस्कृति अर्जित व्यवहार, यानी कि सांस्कृतिक मानव का अर्जित व्यवहार है। यह सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए ही समाज के व्यवहारों को सीखता है। संसार के सभी लोग भोजन करते हैं, परंतु भोजन करने का एक अलग ढंग होता है। सभी एक ही ढंग से भोजन नहीं कर सकते। इसी तरह से समाज में रहने के लिए सभी की अलग अलग क्रियाएं हैं, जैसे कि व्यवहार सबका अलग है। शिक्षा, संस्कृति और व्यक्तित्व अलग अलग है। संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव क्या कुछ पड़ता है वो भी सबका अलग अलग मिलेगा। संस्कृति और शिक्षा होती क्या है, देखो इसके विशेष महत्व है। जैसे कि शिक्षा के उद्देश्य, संस्कृति की शिक्षा के उद्देश्यों में सांस्कृतिक विरासत का अधिग्रहण, मूल्यों, मान्यताओं का अनुपालन, संक्रमण आदि हैं। पाठ्य चर्चा आप इसमें पढ़ सकते हो। शिक्षण विधियां अलग अलग होती हैं। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा भी संस्कृति को प्रभावित करती है। जैसे कि शिक्षा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित रहती है। शिक्षा संस्कृति का संरक्षण करती है। शिक्षा संस्कृति का विकास करती है। शिक्षा से उदार दृष्टिकोण का विकास होता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। आशा करती हूँ कि आप सभी को सारी क्लासेस अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप सभी से निवेदन है कि आप मुझे AFCA कंप्यूटर सेंटर हिसार पर कांटेक्ट करके ज़रूर बताएं। आगे के लेक्चर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपनी स्टडी को कंटिन्यूस रखें। थैंक यू।